माँ के साथ हाथ बटाना पड़ा, घर काम करना पड़ा, फॉल बीडिंग करनी पड़ी, टिफिन बनाने पड़े, झाड़ू पटका करना पड़ा। लेकिन बच्चों ने कभी कभी ये समझा कि माँ तो अनपढ़ है, उसे कुछ पता नहीं है। खाना बनाना क्या कोई छोटा काम है? या बच्चों का ध्यान रखना कोई छोटा काम? इसे फुल टाइम जॉब जिसका आपको पैसा भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। कभी कभी तो सम्मान भी नहीं मिलता। छोड़ो, डर बहुत था, नर्वसनेस बहुत थी। ये सोच लिया आपने कि आप हार गए तो उस दिन हार गए। एक माँ, बेटी, पत्नी होने से पहले एक औरत है, एक इंसान है, तो आपका आपके प्रति भी बहुत बड़ा फर्ज बनता है। महिलाएं अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाती है, जैसे कि केयर गिवर्स, प्रोफेशनल्स, पार्टनर्स और दोस्त। लेकिन क्या होता है ना, इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो कहीं ना कहीं ये भूल जाती है कि उनकी खुद की खुशी, खुद का सपना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि उनके परिवार का। तो बस यही बताने आ रही है पुष्पा फ्रॉम सोनी सब्स पुष्पा इम्पॉसिबल। वो हमारे सबके लिए प्रेरणा है, प्रेरणा अपने सपनों को पूरा करने की, प्रेरणा अपनी खुशियों को हासिल करने की, प्रेरणा खुद को आगे रखने की। नमस्ते पुष्पा, मैं बिल्कुल शुरू से आपसे जुड़ी हुई हूँ। जब आप भगोत्रा चौल आए थे अपने बच्चों के साथ, तो मैं तब से ही आपकी जो स्टोरी है वो फॉलो कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ आपसे। अरे बाप रे। तो मुझे आप बताएंगे आगे पुष्पा के बारे में? राणकी से हूँ मैं, राणकी। पाटण। हाँ, अच्छा। तो गुजरात। तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी जितनी भी हुई, मीन्स के 9वीं तक पढ़ी थी, तो वो भी मेरी गुजराती मीडियम से हुई। तो बापूजी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था और उनके साथ बहुत अच्छे से प्रेम था। लेकिन वो थोड़ा जल्दी हमें छोड़कर चले गए, तो जिसकी वजह से हमारा जीवन थोड़ा उथल पुथल हो गया। लेकिन जब तक वो थे, उन्होंने मुझे पटोड़ा बुनाई की कला सिखाई, जबकि लोग अपनी बेटियों को नहीं सिखाते हैं। क्योंकि क्या होता था, वो मोनोपोली जिसे बोलते ना, वो थी। तो बेटी के साथ सिखा दिया तो बेटी ले जाएगी ससुराल, तो ऐसा करके सिखाते नहीं थे। तो उन्होंने सिखाई, फिर चले गए, तो बहुत मुसीबतें आई, वित्तीय मुसीबतें आई, प्रेशर आ गया। तो माँ के साथ हाथ बटाना पड़ा, घर काम करना पड़ा, फॉल बीडिंग करनी पड़ी, टिफिन बनाने पड़े, झाड़ू पटका करना पड़ा। जो एक बचपन खो जाता है, तो वो उसका मतलब मेरा जो था एक कि मैं बचपन जीऊं, बहुत ज्यादा मैं ना वो क्या बोलते हैं, फरक पदुड़ी बोलते हैं गुजरात में, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड। अभी मेरे को शब्द आ गया क्योंकि पढ़ लिया ना। तो वो थी, खुश थी हमेशा, नाचना गाना, क्रिकेट खेलना, मस्ती करना। लेकिन वो सब दब गया। उसके बाद शादी हो गई, वो भी मन का नहीं मिला। जो साथी था वो भी छोड़ के भाग गया। तो उसको ढूंढ ढूंढ के तो मैं मुंबई आ गई। लेकिन तब जब आई तो एक राशि पेट में थी और अश्विन चिराग ऐसे छोटे छोटे थे। हाँ, जिसको ढूंढने आई थी वो तो गायब, वो तो था ही नहीं। ऐसा छोड़ के भागने वालों में से अब बच्चों को पालना था, रोटी पानी का इंतजाम ही नहीं था मेरा। तो फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि खाना बनाने की कला हाथ में थी, वो सब था, तो मैंने टिफिन सर्विस शुरू की, धीरे धीरे चालू किया। अनपढ़ होते हुए भी डर बहुत था, नर्वसनेस बहुत थी। लेकिन इतना पता था जिंदगी में कि अगर बैठ गए और अगर एक जगह, मतलब ये सोच लिया आपने कि आप हार गए तो उस दिन हार गए। चाहे स्थिति से हारे ना हारे, लेकिन सोच लिया आपने आप हार गए तो आप हार गए। तो पुष्पा जी, जैसे आपने बताया कि इतनी सारे प्रॉब्लम्स आपने फेस की, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हमेशा शक्ति दे देती है? मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी जो होती है ना, वो सबसे बड़ी विद्यालय होता है। अच्छा। हाँ, शिक्षा लेने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, या कुछ चीजों को सीखने के लिए जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा। परिस्थितियां आपको सिखाती हैं। तो शक्ति सबसे ज्यादा जो आपको मिलती है, वो मुझे लगता है जिंदगी से ही मिलती है। वही सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वही आपको इस परिस्थितियों में डालती है और उसी में आपको समझ में आता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, इस परिस्थिति से लड़ सकती हूँ। उसके बाद आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जैसे मेरे बापूजी थे, उन्होंने जितनी भी मुझे शिक्षा दी, भले वो बहुत जल्दी चले गए थे, लेकिन मेरे जहन में आज तक है उनकी कही हुई एक एक बात। तो उन्होंने मुझे हमेशा लड़ने का जो है एक प्रेरणा दी। तो जैसे कि आपने कहा कि अपने पिताजी से काफी क्लोज थे, तो ऐसी कौन सी उनसे सीखी हुई चीज है जो आप कभी नहीं भूलेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं ऊपरी बात करूं तो पटोड़ा बुनना। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पटोड़ा बुनाते बुनाते ना, वो गोद में रख के मुझे बातें भी बताते। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने उनसे कहावतें सीखी बहुत सारी, और उन कहावतों का अर्थ मेरे को अब समझ में आता है कि वो क्यों बोलते थे। उनकी बातों का मतलब यही होता था कि जिंदगी जो है ना, वो दुख देती है, ये सच है, लेकिन वो दुख इसीलिए देती है ताकि आप सुख की अनुभूति कर सको। तो आपको परेशानियां इसलिए मिलती है कि परेशानियों के बाद जो आप क्या बोलते हो अचीव करते हैं ना, उसका आप सुख उठा सके, उसका मजा ले सके। तो जिंदगी अगर फ्लैट चलेगी ना, तो उसमें कुछ मजा नहीं है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आने जरूरी हैं, क्योंकि आपको
घिसने के लिए, तराशने के लिए दुख और तकलीफ आना बहुत जरूरी है। तो वो हमेशा ये बात बोलते थे। मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देखकर कि आपने वापस अपने 40s में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का डिसीजन लिया। तो क्या कभी उम्र के बारे में सोच के आपको डर नहीं लगा? लगा ना, क्यों नहीं, लगा? मैं इंसान हूँ ऐसा ही मैं थोड़ी ना। डर लगा, बहुत लगा। डर नहीं, मैं कहूँगी नर्वसनेस ज्यादा थी। नर्वसनेस। हाँ, क्योंकि समाज का एक प्रोग्रामिंग होती है ना आपके माइंड में कि पढ़ने की एक उम्र होती है, शादी की उम्र होती है, बच्चे का उम्र होता है, तो वो सब था। मैंने ये समझा कि साक्षरता कितनी जरूरी है। आगे अगर मुझे कुछ करना है, अपने को बढ़ाना है, केवल टिफिन तक सीमित नहीं रहना है, कोई और नौकरी करनी है जिससे मैं और पैसों का संग्रहण कर सकूं, तो उसके लिए मुझे साक्षरता की बहुत आवश्यकता थी। तो मैंने इसलिए निर्णय लिया। दूसरा, लोगों की जो नजरें थी, भले ही सबका सपोर्ट हमेशा रहा, लेकिन बच्चों ने कभी कभी ये समझा कि माँ तो अनपढ़ है, उसे कुछ पता नहीं है। बच्चों को ऐसा लगता है। हाँ, तो उनको हमेशा लगता है कि माँ बाप क्यों बीच में बोल रहे हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है, वो तो थोड़ी बेवकूफ है, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज नॉट आर टाइप्स ना। तो वो रहा। तो इन सब स्थितियों ने मुझे धकेला साक्षरता की तरफ। और बचपन से मेरी जो रुचि थी वो तो थी ही, हमेशा एक दबी हुई इच्छा मेरे मन में रह गई थी कि मेरे को पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ पाई। तो वो इन सब परिस्थितियों ने मुझे पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ाया। और वहां जाकर भी मैंने बहुत अच्छा, मेरा 1 साल अनुभव रहा। नानावटी सर मिले, सरन सर मिले, सारे बच्चे मिले। उन्होंने मुझे यही सिखाया कि शिक्षा, पुष्पा आप आए तो हो विद्यालय में पढ़ने, लेकिन शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, जिंदगी के हर मोड़ पे आपको शिक्षा मिलती है। बिल्कुल सही बात। वो सीखते चलो, और विद्यालय तो है ही आपका सहयोग करने के लिए। तो ये सब रहा मेरा पूरा 1 साल की, जो आप कहेंगे जर्नी, बहुत सुंदर रही। और आज मैं काफी अपने आप को बेटर कॉन्फिडेंट लग रही है। हाँ, बिल्कुल एकदम टिप टॉप, इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है। तो इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब आपकी जो बहू है दीप्ति, उनके साथ जो आपका रिलेशन है ना, उसको देखने में बड़ा मजा आता है, एकदम मस्ती वाला रिलेशन है। तो कभी नोक-झोंक होती है, क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? वैसे तो अमूमन अगर हम देखें तो रिश्तों में नोक झोंक तो होती है, लेकिन पता नहीं क्या है, मुझे लगता है ऊपर वाले का, अम्बे माँ का हाथ है कि दीप्ति और मेरे बीच में ऐसी कभी नोक झोंक नहीं होती है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो ये विश्वास रखती हूँ कि रिश्तों में आपको ये नहीं घुसाना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए। रिश्तों का मेंटेनेंस होता है, एक दूसरे को मनाना, रिझाना, लुभाना। तो ये मैं मानती हूँ बहुत स्ट्रांगली। थोड़ा ओल्ड स्कूल है लेकिन मैं मानती हूँ, तो ये तो मैं मान के चलती हूँ। पुष्पा जी, मुझे पता चला कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करी, तो पता चल गया तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, सुपर प्राउड ऑफ यू। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है ये जान के कि आज की तारीख में भी जो हिंदुस्तानी गृह गृहस्थी वाली महिलाएं हैं वो अपने हुनर को तराश रही हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी समय नहीं मिल पाता उस चीज को करने का, तो उसको क्या करें? समय तो ऐसा है, निकालना पड़ता है। जीवन में कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिल जाता है, या आपका कोई टाइम टेबल नहीं बन जाएगा, कोई तीसरा आदमी नहीं बना देगा। आप नौकरी करेंगे तो ही आपको पैसा देगा आपका बॉस, ऐसे तो नहीं देगा ना बस। तो समय भी आपको अपने लिए खुद ही निकालना पड़ता है। जहाँ तक इन्होंने मुझसे सवाल किया है मेरे बिजनेस के बारे में, तो ऐसा है, यहाँ पर मैं किसी के घर पे गई थी टिफिन के लिए, तो वहाँ मतलब गलती से, मुझसे नहीं लेकिन कुछ ऐसा हो गया था कि उनका पटोड़ा फट गया, तो मुझे उनका पटोड़ा रिपेयर करके देना पड़ा। मेरे पास हाथ साल नहीं थी कि मैं पटोड़ा किस में बनाऊं, तो उस हाथ साल को ढूंढने के लिए मैं अपने गांव गई थी, क्योंकि वहीं पर ही उसका मेन काम है हमारे पटोड़े का, पाटण में। वहां जाकर मैंने जब देखा, हाथ साल ढूंढने की कोशिश करी, तो मैं कई महिलाओं से मिली जो अभी क्या है ना, उनके घर में हाथ साल पड़ी है लेकिन उस पे कपड़े सूख रहे हैं, और उस पे ये सब हो रहा है फला डिमका। तो बहुत दुख हुआ मुझे, और ये मुझे पता चला धीरे धीरे कि पटोड़ा बनाने की तो मोनोपोली बना रखी है वहां पर किसी एक व्यक्ति ने, विशेष ने। वो तो एक पूरा बिजनेस है जो करोड़ों कमाते हैं, अरबों कमाते हैं, लेकिन जो कारीगर हैं, जो पटोड़े की सही बुनाई जानते हैं, जिनको पता है, उनके बारे में ज्ञान है, वो तो बिल्कुल गरीब गांव, बिल्कुल ही निचली हालत में जिंदगी जी रहे हैं। तो उनकी पीड़ाओं से मुझे बहुत ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि आपको जन्मभूमि का कर्ज भी चुकाना है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ के जो लोग हैं वो सब आपके भाई बहन, तो आपको उनका जो दर्द है वो महसूस करना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके उस डर को निकालना है। एक जो उनको हाथ ऐसा चाहिए कोई थामने वाला, तो मैं वो हाथ बनना चाहती हूँ। तो इसी कारण से मैंने ये निर्णय लिया। तो कई बार लेकिन क्या होता है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कोई टैलेंट है, उसको परस्यू कैसे करें, मतलब उसको आगे पॉलिश कैसे करें, फिनिश कैसे करें, ये सब चीजें हम भूल जाते हैं डेली वेयर में। हाँ, भूल जाते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां आ जाती हैं, समय नहीं मिलता, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हस्बैंड की अलग उम्मीद रहती है आपसे, सबको आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है। तो जब ऐसा हो जाता है ना कि आपसे सबको उम्मीद होती है, तब आपके लिए कौन बचता है? आप मुझे बताइए। हम खुद। एकदम सही बोला आपने। आप खुद। तो ये आपको ही करना है। आपके अंदर क्या गुण है,
क्या रुचि है आपकी, ये इतना तो अनभिज्ञ कोई नहीं होता कि उसे पता ना हो कि मेरा गुण क्या है। सबको पता होता है कि मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा नाचती हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ, इतना तो आपको मालूम है यहाँ पर। अगर इधर नहीं तो इधर तो मालूम ही होगा। तो धीरे धीरे उसको ऊपर लाइए आप। मैंने जैसा बोला, समय निकालिए आप अपने लिए, क्योंकि ना उससे खुशी मिलती है। इसको वो छोटा मत आंकिए खुशी को। सो व्हाट, हैप्पीनेस क्या बड़ी बात है, पैसा थोड़ी मिलेगा हैप्पीनेस से, कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलने दीजिए, आपको संतुष्टि मिलेगी। तो जो आपकी, जब आप संतुष्ट होंगे ना तो सामने वाले अलग ही प्रकार से खुश हो जाएंगे आपसे। तो पुष्पा जी, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैं पहले होम मेकर थी, हाउसवाइफ थी, उसके बाद मैं शेफ बनी एंड नाउ डिजिटल क्रिएटर हूँ। तो मैं तो फिर भी घर से काम करती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को देख सकती हूँ, घर का भी काम करती रहती हूँ साथ साथ। फिर भी थोड़ा ऐसा हल्का सा गिल्ट लगता है कि यार मैं अपने सपनों को पूरा करने में जो समय खर्च कर रही हूँ वो शायद उनको देना चाहिए। बाहर ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो बाहर जाती हैं, इतना इतना समय बाहर बिताती हैं, उनको कहीं ना कहीं मन में गिल्ट खाता है कि हम वो समय अपने घर वालों को नहीं दे पा रहे, तो उसका क्या करें? देखिए, ये ग्लानि की जो भावना है ये सही नहीं है, क्योंकि ये दिशा ही ये सोच की दिशा है ना, ये गलत है। अच्छा, ग्लानि किस चीज की? ग्लानि आप तब करें जब अपनी जिम्मेदारियों से आप नहीं पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या आप की अरे नहीं बच्चे तो क्या हुआ, हो जाएगा, पल जाएगा, ऐसा तो आप नहीं करती है ना कि पति है तो है होगा, ऐसा तो नहीं करती है ना। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि भारतीय महिला कोई भी जो महसूस करती है वो ऐसा करती नहीं होगी। तो जब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, आप अपने हर परिवार वाले की खुशी के बारे में सोचती हैं, तो अपने बारे में सोचने में ग्लानि किस बात की? ये गलत आपकी सोच है। अगर आप ऐसा सोचती है ना तो आई एम वेरी सॉरी, आप गलत सोचती हैं। तो सुना आपने, गिल्ट बिल्कुल से हटा देना है। आपको जिस चीज में खुशी मिलती है वो चीज करना है, क्योंकि अगर आप खुश तो ही परिवार खुश। जैसे आपने नया बिजनेस चालू किया है, और तो उसमें आपको ऐसे कहीं ना कहीं डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा, कैसे मैं संभाल पाऊंगी? डर तो लगता है। अभी आपने बोला जैसे आपको भी लगता है, तो आप में और मुझ में ज्यादा अंतर तो है नहीं। जी, आप भी महिला हैं, आप भी जीवन को मेरे ख्याल से वैसे ही देखती होंगी जैसा मैं देखती हूँ। तो डर तो लगता है। कोई भी इतना महान नहीं होता कि उसको डर ना लगे। सबको लगता है। जीवन में ऐसा मोड़ आता है या ऐसा समय आता है जब डर से काम नहीं चलता। अच्छा, क्योंकि जब आपको जीवन में कुछ बड़ा करना होता है, बड़ा मतलब मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि उसमें लागत और कारीगर ज्यादा लगते हैं। बड़ा मतलब अपनी सोच से बड़ा, आपकी कुव्वत एक शब्द होता है, आपकी कैपेसिटी से बड़ा। जब आप कोई भी ऐसा कदम उठाने जाती हो उसमें आपको डर लगना लाजमी है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि डर आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको भटकने नहीं देता। तो डर लगता है मुझे, लेकिन फिर भी जो मेरा डर है वो जो वहाँ की महिलाएं हैं जिनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, या अपने बापूजी का सपना पूरा करना चाहती हूँ, या किसी की पीड़ा हरना चाहती हूँ, मेरा डर उस दुख से, उनकी पीड़ा से, उन चीजों से बड़ा नहीं। हमें हमेशा प्राथमिकता देखनी है। तो मेरा जो डर है वो छोटा है, और उन लोगों की जो पीड़ा है वो बड़ी है। उनका जो हक उनको मिलना है वो बड़ा है। वो जो गरीबी में जी रहे हैं वो उससे बड़ा है। तो इस समय मुझे वो दिख रहा है। मैं अपने डर को नहीं देख सकती, क्योंकि मैं लक्ष्य चूक जाऊंगी फिर। तो पुष्पा जी, आपको क्या लगता है कि परिवार का सपोर्ट क्या रोल प्ले करता है एक औरत के सपनों को पूरा करने के लिए? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा। जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो शुरुआत अगर बापूजी से करूं, अगर उनका सहयोग नहीं मिलता तो मैं पटोड़ा बुनना नहीं सीखती। उनका सहयोग नहीं मिलता तो मुझे जीवन की सच्चाई समझ में नहीं आती। उसके बाद मैं कहूंगी ना कि आपके परिवार में चाहे आपकी किसी से बने चाहे न बने, लेकिन उनकी सीख हमेशा आपके काम आती है। जैसे अगर दिलीप, मैं अगर उनकी बात करूं, वो मेरे जिनसे मेरी नहीं बनी और मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन वो भी मुझे कुछ सिखा कर ही गए। चाल में मेरे बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं राधा काकू का नाम लूं, या सावरी का नाम लूं, या दीप्ति का नाम लूं, या फिर आप अपना नीलिमा का नाम लूं, या फिर शोभा का नाम लूं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे मैं रोजमर्रा पे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो वो मेरे परिवार जैसे पूरी चाल। तो उनके सपोर्ट से भी मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। ऐसा नहीं था, अगर वो लोग मुझे दिन रात ताने ही मारते रहते कि अरे अकेली औरत आ गई, किधर से करेगी, तो मैं कहाँ करती थी ये सब, है ना। अपने बच्चे तो बाद में बड़े हुए, पहला परिवार तो चाल ही थी। क्या प्लान्स है पढ़ाई को लेके, और आगे पढ़ने वाली है, आप कंप्लीट करने वाली है, कुछ बताइए हमें। आप क्या चाहती है पढ़ूं? मैं तो यही चाहती हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ लें और 10-12 साल और पढ़ लें, जो आपको पढ़ना है। तो आप जो चाहती है वो हम पूरा कैसे उसको नकार सकते हैं।
मैं बहुत पढ़ाई की शौकीन हूँ। हाँ। और जो मैंने नया बिजनेस शुरू करने की सोची है, तो पहले तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं इतनी उसमें घुस गई थी कि मैं शायद डगमगा जाती, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि साक्षरता का हाथ तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है, जो मेरे पढ़ने का निर्णय था। तो मैं अभी आगे भी पढ़ूंगी, और जो मैं पटोड़ा बनाना के धंधा शुरू करना चाहती हूँ उसके लिए ही मैं पढ़ाई करूंगी। तो अभी आप देखेंगे कि मैं आगे कॉलेज भी जाऊंगी, आगे पटोड़ा बिजनेस की बारीकियां भी सीखूंगी, उसकी आटी गूटी सब सीखूंगी, कैसे उसको बेचना है, बनाना तो मुझे आता है, कैसे उसको बेचना है, कैसे उसको बढ़ावा देना है, ये सब मैं सीखूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कॉलेज में मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें नई सीखने को मिले। बहुत अच्छा लगा सुन के। आपकी बातों ने तो मुझे जोश से ही भर दिया। आई एम श्योर जो भी ये देख रहे हैं वो भी जोश से भर गए होंगे। तो जोश टॉक्स आशा के नजरिए से हम ये करते हैं कि हर एक ऑर्डिनरी महिला की जो अंदर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है ना, वो सारी महिलाओं तक के पहुंचाएं। जैसे कि आपकी कहानी है, आपने अपने खुद के दम पे अपनी कहानी लिखी हो, तो हमको दिख ही रहा है। तो बस ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि आप उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि आप ये याद रखिए कि आप एक इंसान है, एक औरत है, माँ होने से पहले। तो आपको अपने लिए भी बहुत कुछ करना है, तभी आप सबके लिए कर पाएंगे। तो इसलिए समय निकालिए और अपने आप को इतना परिपक्व बनाइए कि आप निर्णय खुद ले पाए कि हाँ मुझे ये करना है। कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू परस्यू दिस। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके गुण क्या है, आपकी रुचि किस में है। जैसे मुझे पता है कि मैं टिफिन बना सकती हूँ, मुझे पता है कि मुझे पटोड़े का ज्ञान है, तो मैं उस दिशा में सोच पा रही हूँ। तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारी हुनर होंगी, कलाएं होंगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं मेरे सफर को, तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब में कोई ना कोई गुण होता है, बस उसको देखने और क्या बोलते हैं डिस्कवर करने के लिए। तो आप कीजिए। जो मेरे सफर से और मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इतना प्यार देते हैं और इतना सम्मान देते हैं। और उनके और आपके जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों के योगदान के कारण ही मैं जीवन में यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और आगे भी पढ़ने की जो मैं सोच रही हूँ, आगे धंधा करने की सोच रही हूँ, वो सब आपके कारण। तो आपका प्यार यूँ ही बना रहे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और बाकी जो लोग हमारे साथ नहीं भी जुड़े, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि पुष्पा के सफ़र के साथ जुड़े। पुष्पा सोनी सफ़र आपके लिए, सोनी सब आपके लिए लेकर आता है। 9:30 बजे आता है सोमवार से शनिवार। तो आप प्लीज़ मेरे सफ़र के साथ जुड़िए और एक ऐसे शो का हिस्सा बनिए जो मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो जीवन में आपको मनोरंजन तो देगा ही, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा देगा जो आपको, कहते हैं ना कि बच्चों को खेलते खेलते पढ़ा देना, वो वाली बात है हमारे शो में। मतलब एक जैसे माँ अपने बच्चे की तारीफ करती है, वैसे मैं अपनी शो के बारे में बोलना चाहती हूँ। तो बिल्कुल जुड़िए हमसे। और बहुत हम यहाँ तक आए, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतना आगे तक आ जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना जीवन में आ जाऊँगी, पढ़ लूँगी, कॉलेज जाऊँगी, बिजनेस शुरू करूँगी। तो वो सब हो पाया आपके कारण। तो प्लीज़ ऐसे ही हमें अपना साथ देते रहिए। और दूसरा मैं कहूँगी कि क्योंकि मैं एक औरत हूँ, महिला हूँ, और हमेशा महिला के सशक्तिकरण की बात करती हूँ, उनकी शक्ति की बात करती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी जो असल शक्ति है उसको पहचानिए। आपके अंदर ही छुपी हुई है, वो कहीं बाहर से नहीं आपको मिलेगी, वो आपके अंदर ही होगी। उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। अपने आसपास वालों को अगर आप खुश रखना चाहती हैं तो पहले खुद खुश रहिए। ये याद रखिए कि आप एक माँ, बेटी, पत्नी होने से पहले एक औरत हैं, एक इंसान है। तो आपके प्रति भी बहुत बड़ा फर्ज बनता है। आप खुश रहिए। अपने आसपास वालों को तभी खुश रख पाएंगे जब आप खुश होंगी। और उनकी जो सच में जो उनकी खुशी है ना, वो सच में आपकी खुशी में है।